हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का ना टोटल 4 वीडियोस आएगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सेकंड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, थर्ड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 को सॉल्व करेंगे, और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज का नोट्स ना आप लोग को क्या होगा, जो मेरा फोर्थ वीडियो आएगा ना, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 और 8 सॉल्व रहेगा, उस वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोग को इस एक्सरसाइज का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड होगा। बच्चों, मैंने क्या किया है, मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करवाने के लिए ना कुछ बेसिक स्टेप्स बताए हैं। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स टू सॉल्व इंस्टॉलमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चे, एक्सरसाइज 7.3 में ना सारा क्वेश्चन क्या है बच्चे, इंस्टॉलमेंट स्कीम वाला है। तो सर, ये इंस्टॉलमेंट स्कीम होता क्या है? तो बच्चे कुछ नहीं, सिंपल से आपने देखा होगा ना, ऐड कहीं पर लिखा होगा ना कि ना 10 लाख की गाड़ी लेकर के जाइए मात्र 2 लाख रुपए में, या फिर आपने सुना होगा ना कि ना ये घर आप ले जाइए 35 लाख का घर लेके जाइए आप मात्र 5 लाख रुपए में। तो कैसे? तो इसमें क्या करवाते हैं बच्चे, कुछ पैसे ना क्या करवाते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं उसी टाइम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट, ठीक है ना। और बाकी का जो पैसा होता है ना, उसको ना इंस्टॉलमेंट में बांध देते हैं मतलब इंस्टॉलमेंट दे देते हैं कि पर मंथ आपको 1000 रुपीज, या जितना सेलर और बायर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बच्चे, इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं। जिससे क्या करता है, जो बायर होता है ना, वो टाइम टू टाइम पर मंथ उतना पैसा देते रहता है, जिससे कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद उसका या तो घर हो जाता है या तो उसका गाड़ी हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो यही है बच्चे इंस्टॉलमेंट स्कीम। देखिए बच्चे, इंस्टॉलमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए बच्चे, जब भी आएगा ना इंस्टॉलमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक स्टेप्स है, उन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को सबसे पहले कैश प्राइस ऑफ एन आइटम। तो बच्चे, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे ना कि उसमें किस आइटम के बारे में बात कर रहा है, किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो कहीं पर चेयर हो सकता है, कहीं पर टीवी स्टैंड हो सकता है, कहीं पर फैन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से लिखेंगे कैश प्राइस ऑफ एन आइटम की, किसी भी आइटम का कैश प्राइस कितना दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, कैश डाउन पेमेंट की, वो कितना पैसा पेमेंट करता है उस आर्टिकल को या उस आइटम को खरीदने के लिए। ठीक है, फिर अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट। अब जितना का वो आइटम था और जितना आपने कैश डाउन पेमेंट किया है, उन दोनों को माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे ना कि ना उसमें कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में बात कर रहा है। बोलेगा कि ना 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, या फिर 3 इक्वल या 4 इक्वल। आपके क्वेश्चन में ना सारा क्या है बच्चे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का है। आगे फिर अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट, तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट पेड करना है। उसमें लिखा होगा कि ना ईच इंस्टॉलमेंट का जो प्राइस होगा ना, वो इतना रुपए होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर आंसर। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि कितना आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर रहे हैं और कितना आपको पैसा एक्चुअली में पे करना था, उन दोनों को माइनस करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, कितना आपने पैसा इंटरेस्ट के तौर पे उस दुकानदार को दिया है। ठीक है, फिर अब इसके बाद बच्चे, इसके बाद ना टोटल ना 2 मेथड है। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ब्लैक पेन वाला मेथड है और एक रेड पेन वाला मेथड है। देखिए ना बच्चे, मैं ना आप लोग को ना फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना दोनों मेथड से बताऊंगा, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा ना बच्चे, उसके बाद मैं आप लोग को रेड पेन मेथड से बताऊंगा। बच्चे, आप लोग क्या करेगा, आप लोग अपने सर या मैम से पूछ लीजिएगा, जो भी पढ़ाते हैं ना, दोनों को आप ना दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके लेकर के जाइएगा और पूछेगा ना कि सर या मैम हम लोग किस मेथड से सॉल्व करें। अगर दोनों सही है तो आप दोनों से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके मैम या सर बोलते हैं कि नहीं आप इस मेथड सॉल्व करिए, इससे सॉल्व मत करिए, या आप इससे सॉल्व करिए, इससे सॉल्व मत करिए, आपके बुक में दोनों मेथड दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों मेथड आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे देखिए, ये जो रेड पेन वाला मेथड है ना बच्चे, ये थोड़ा सा क्या है बच्चे, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये इजी है। और यहाँ वाला जो मेथड है ना, इसमें आप लोगों को कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बता दूंगा, समझा दूंगा आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। बस आप लोग को बस एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। क्योंकि ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना बच्चे यहाँ पर यूज होगा, और इस केस में भी यहाँ पर भी यूज होगा। 1 मंथ इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है, 1 मंथ इंटरेस्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों जगह यूज होगा। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन है, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो बोला जा रहा है, अ चेयर इज सोल्ड, एक चेयर को बेचा गया
फॉर कैश प्राइस ऑफ रुपीज़ 450 में बेचा गया, और अ कैश डाउन पेमेंट, मतलब कि अगर आप 450 देते हो एट अ टाइम एक बार में तो ले जाओ, आपका चेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, या फिर कैश डाउन पेमेंट, आप क्या करिए, कैश डाउन पेमेंट करिए 210 रुपीज़, और बाकी का जो पैसा बच गया ना उसको 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में बांट करके दे दीजिए, इतना 125 ईच में बांट करके दे दीजिए। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ इस केस में ना जो इंस्टॉलमेंट स्कीम लगा रहा है ना ये बायर और सेलर दोनों आपस में मिल करके, तो बताओ कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा है इस स्कीम में। तो आप लोग को सबसे पहले मैंने स्टेप बताया हूँ, स्टेप आप लोग को शो भी हो रहा होगा, आप लोग उसको देखिए और सॉल्व करिए। बस बहुत ही ईजी है बच्चे सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है बच्चे, हम लोग लिखते हैं कैश प्राइस ऑफ एन आइटम। तो यहाँ पर क्या है, चेयर है, तो बोलोगे कैश प्राइस ऑफ अ चेयर। चेयर कैश प्राइस क्या है बच्चे, चेयर कैश प्राइस है रुपीज़ 450 कैश प्राइस हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चे, सेकंड स्टेप है आपका कि हम लोग कितना लिखते हैं, कैश डाउन पेमेंट लिखते हैं। सेकंड स्टेप हम लोग लिखते हैं कैश डाउन पेमेंट। तो कैश डाउन पेमेंट कितना किया है बच्चे, ये किया है ₹210 क्या किया है, कैश डाउन पेमेंट किया है। थर्ड स्टेप क्या करते हैं बच्चे, थर्ड स्टेप में देखते हैं ना कितना पैसा हम लोग को इंस्टॉलमेंट में देना है। तो बोलोगे कि अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, कैश प्राइस को लिखते हैं ₹450 माइनस कैश डाउन पेमेंट जितना दिया रहता है उसको लिखते हैं 210, दोनों को माइनस कर देंगे तो बोलोगे कि ₹0 माइनस 0 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 2 2, मतलब कि 240 रुपीज़ आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट में पे करना है। लेकिन बाय सेलर तो होशियार है, सेलर आपसे थोड़ा लेगा 240, आपसे कुछ ज़्यादा पैसा लेगा वो, ताकि उसको कुछ फ़ायदा मिले ना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रहा है वो, तो कुछ फ़ायदा तो उसको भी चाहिए। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर देखते हैं कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट खोजना, तो यहाँ पर लिखा है 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बोलोगे कि नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो फिर अब बोला जा रहा है कि हम लोग फिर निकालते हैं, इसके बाद अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो देखिए 2 इंस्टॉलमेंट देगा वो, और पर इंस्टॉलमेंट कितना रुपीज़ का है बच्चे, 125 का है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ₹125, तो ₹125, देखिए 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 2 1 जा 2। तो बच्चे देखिए इसको 2050 पे करना है, लेकिन बच कितना गया था बच्चे, 240 बच गया था, मतलब कि इंटरेस्ट कितना लिया वो उससे, ₹10 ज़्यादा ले रहा है सेलर, ठीक है ना, ताकि वो क्या हो, उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो बोलोगे कि इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पेड कितना है बच्चे, तो इंटरेस्ट पेड है ₹250 आपको पेड करना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना था, इंस्टॉलमेंट अमाउंट में था 240 था, तो मतलब कि ₹10 आपका क्या आ गया बच्चे, इंटरेस्ट आ गया। बच्चे अब इसके बाद क्या है बच्चे, टोटल 2 मेथड है सॉल्व करने का। तो आप पहला मेथड भी सॉल्व करेंगे जो कि रेड पेन से लिखा हुआ आपको दिख रहा है, और दूसरा मेथड सॉल्व करेंगे तो भी आपसे बनेगा जो कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ दिख रहा है। बच्चे देखिए याद रखिए ना, पहला मेथड जो है ना बच्चे वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वो क्या है, ईजी है, और सेकंड मेथड क्या है बच्चे, वो तो बहुत ही ईजी है। तो दोनों मेथड में आप किसी को भी सॉल्व करिए, आपसे बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से आप लोग को लिख के बताता हूँ पहला मेथड को ना। तो इसके बाद से पहला मेथड देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को इंटरेस्ट मिल चुका है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को इंटरेस्ट पता है 10 रुपीज़ है, हम लोग को निकालना है। देखिए बच्चे इसमें बोल रहा है ना कि ना रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है, मतलब हम लोग को आर नहीं पता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, मतलब हम लोग को आर चाहिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं से पी निकालेंगे और टी निकालेंगे। तो बच्चे टी तो हम लोग को पता है, बच्चे टी तो पता है हम लोग को, टी क्या है बच्चे, टी है यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट, तो टी तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 मंथ का हो जाएगा, कितना मंथ का हो जाएगा, टी हो जाएगा 1 मंथ। तो देखिए आप लोग को लिख के बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। तो आप बोलोगे ना कि सबसे पहला बोलोगे कि प्रिंसिपल, ऐसा मत करिएगा, ये एरो मत करिएगा, तो बोलोगे कि प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ कैसे निकालते हैं बच्चे, तो सिंपल सा है बच्चे, जो आपका ना यहाँ पर लिखा रहता है ना, ये वाला जो आपका यहाँ पर लिखा रहता है, यही बच्चे क्या होता है, यही आपका होता है 1 मंथ का प्रिंसिपल। कैसे सा प्रिंसिपल, तो बच्चे देखिए चेयर का रेट इतना रुपीज़ था, ठीक है ना, इतना वो डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब कि इतने रुपीज़ पर आपका क्या लगेगा बच्चे, इंटरेस्ट लगेगा पहले मंथ में, पहले रुपीज़ पर आपको इतना रुपीज़ का पहले मंथ में आपको क्या लगेगा बच्चे, इतने रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बोलोगे कि ₹450 माइनस ₹210, सॉल्व करोगे इसको तो बच्चे आ जाएगा रुपीज़ 240, गलती हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, हाँ ₹240 पे क्या लगेगा बच्चे आप लोग को, पहले मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब निकालते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड मंथ। प्रिंसिपल फॉर
सेकेंड मंथ। देखिए पहले मंथ का बच्चे कितना था प्रिंसिपल, इतना था, तो इतने रुपीज़ में आपने क्या किया, आपने यहाँ करके एक इंस्टॉलमेंट दे दिया 125 रुपीज़ का, एक दे दिया इंस्टॉलमेंट, मतलब कितना रुपीज़ आपको कम देना पड़ेगा। और कितने पे आपका अब लगेगा इंटरेस्ट, तो इतने पे उसको माइनस करोगे ना तो बच्चे आएगा ₹115, मतलब कि सेकंड मंथ पे आपको इतने रुपीज़ पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है बच्चे, पी है, दो बार तो पी है नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं टोटल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो बोलोगे कि टोटल प्रिंसिपल ऑफ 1 मंथ, मतलब कि एक मंथ में अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें ना तो कितना प्रिंसिपल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 240 है, 240 प्लस यहाँ पर 115, मतलब कि रुपीज़ 5, 4+1 5, 2+1 3, मतलब कि इतना रुपीज़ क्या हो गया बच्चे, प्रिंसिपल हो गया आपका। तो बस यहाँ पर सिंपल सा है, इतना बस निकाल लिया। अभी इसके बाद हम लोग निकालेंगे, ये ला फॉर्मूला रखेंगे और हम अपना आंसर लेकर के आएंगे। तो बोलोगे यहाँ पर एक लाइन पर लिखना पड़ेगा, बोलोगे ना कि लेट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चे, R% अगर है तो आपसे क्या है बच्चे, टोटल इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे कि टोटल, ऐसा कर दो, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे, ये होता है P × R × T/100। टोटल इंटरेस्ट कितना ले रहा है आपसे, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ बोल दो कि 10 = P कितना है बच्चे, निकाले अभी हम लोग 355। आर हम लोग को नहीं पता, टाइम, टाइम बच्चे 1 ईयर, तो टाइम 1 मंथ है यहाँ पर, सॉरी टाइम क्या है बच्चे, 1 मंथ का है, 1 मंथ का है, मंथली है ना बच्चे, तो 1 मंथ हो गया। तो 1 मंथ को आप ईयर में कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पर समझिएगा ना, 1 मंथ को ईयर में चेंज करने के हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड करते हैं। तो 12 मंथ = क्या हो जाता है बच्चे, ईयर हो जाता है। तो 1/12 ईयरली हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 1/12। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/12 × 100। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर 10 को तो 10 लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे, सॉरी दोनों डिवाइड में है, इधर आएंगे तो बच्चे मल्टीप्लाई में, आर कहीं पर छोड़ दिया है। देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा बच्चे तो डिवाइड में, और 1 भी क्या चलेगा, डिवाइड में। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे ना तो आपको पता ही चलेगा कि दोनों आते हैं बच्चे 5 के टेबल में। दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। तो यहाँ पर 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। अब क्या करिए, अब तीनों को मल्टीप्लाई करिए और 71 से डिवाइड करिए। तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए ना, तो 2 × 12 ये होता है बच्चे 24, 2 × 12 ये होता है 24, 24 × 100, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर R = 2400 2400/71। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करोगे, देखो कुछ ऐसे करोगे डिवाइड, यहाँ पर देखिएगा ऐसे करोगे डिवाइड, तो यहाँ पर 2400, यहाँ पर 71, तो इसको 70 समझिए। तो 70 का मतलब कि 7 का टेबल पढ़िए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 20, 14, 7 3 जा 21, मतलब कि 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर 10 - 3 हो गया 7, फिर 3 - 1 हो गया 2, और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर फिर से 7 1 3 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर फिर से माइनस करोगे तो 10 - 3 हो जाएगा 7, फिर 6 - 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर एक 0 मिलेगा। फिर 7 का टेबल पढ़ोगे ना, तो 7 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56, तो 7 7 जा 49, 7 जा 56 ज़्यादा हो जाएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ना, 71 × 8, 7 1 जा 7, 8 1 जा 7, 8 से ना, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बोलोगे कि 0.8, यहाँ पर बोल दो कि 5 6 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर आ गया 33.8%, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या है हमारा, ये है हमारा फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का, इंस्टॉलमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चे, मैं आप लोगों को ना सेकेंड मेथड से ना अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाता हूँ। तो पहले सबसे पहले आप बोलोगे कि लेट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। देन तो आप यहाँ पर बोलोगे कि टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा बच्चे, तो आप बोलोगे ना कि 1 मंथ इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट। तो कितना रुपीज़ है, तो ₹240 प्लस 1 मंथ इंटरेस्ट ऑफ रिमेनिंग
अमाउंट दैट इज रुपीज़ जितना 1 मंथ में पेमेंट कर दिया है, सॉरी जितना ये फर्स्ट टाइम अमाउंट ड्यू इंस्टॉलमेंट जो था उसमें से वन ईच इंस्टॉलमेंट जितना दिया है, कितना दिया है ईच इंस्टॉलमेंट दिया है 125, इसको माइनस कर दोगे। अब इसके बाद इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो बोलोगे ना कि इंटरेस्ट इसको 10 रुपीज़ मिला है, यहाँ पर 1 मंथ इंटरेस्ट, तो P क्या है बच्चे? P हो गया ₹240 मल्टीप्लाई R आपको निकालना है, T क्या है बच्चे? 1 मंथ है ना, तो 1/12 मल्टीप्लाई 100 प्लस 240 में से अगर आप 125 को माइनस करोगे ना तो बच्चे कितना आएगा? 115 आएगा। मल्टीप्लाई आर आपको नहीं पता है, टी आपका फिर से 1 मंथ है अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे ना कि यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पर ना 12 मल्टीप्लाई 100 दोनों क्या बच्चे डिनोमिनेटर में है, तो आप बोलोगे कि इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसे करके यहाँ पर आर भी है, यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ से आर कॉमन ले लो और यहाँ पर 1200 ये 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा बच्चे 2400 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चे? 115 बच जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर ये देखिए, ये मल्टीप्लाई सॉरी ये डिवाइड में है ना बच्चे, डिवाइड में है ना, तो इस साइड जाएगा तो बच्चे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये देखिए ये क्या है बच्चे? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में होगा, इधर आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो इसको ऐड कर लो ना, तो 0 + 5 ये हो गया 5, और 4 + 1 हो गया 5, और 2 + 1 हो गया 3, और यहाँ हो गया आर। देखिए यहाँ 1200 है ना, यहाँ से गलती से 2 लिखना भूल गया, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ पर आर कितना आ गया? आर आ गया बच्चे जैसे कि यहाँ पर आया था, देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पर 1200, यहाँ पर भी 1200 है, और नीचे में 355 है। और जब क्या करोगे इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 33.8%। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आर इज इक्वल टू 33.8% आपका क्या हो जाएगा बच्चे? प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो बच्चे आप लोग को दोनों में से जो मेथड समझ में आया ना, आप लोग उसे सॉल्व करिए, आप लोग का 100% ट्रू होगा। अदरवाइज आप अपने टीचर से पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों में से दोनों मेथड आप बना करके लेकर के जाइए एक क्वेश्चन का, और पूछिए कि सर कौन सा क्वेश्चन सही है, या मैम कौन सा क्वेश्चन सही है, किस किस मेथड से हम लोग बना सकते हैं और किससे नहीं बना सकते हैं। तो देखिए आपका टीचर दोनों बोलेंगे ना कि ना हाँ आप किसी मेथड से बना सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चे मुझे ना फर्स्ट मेथड ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को बाकी क्वेश्चन भी ना उसी मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप लोग का आंसर सेम टू सेम आएगा, कभी कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक टीवी स्टैंड को सोल्ड किया गया 3000 रुपीज़ कैश में। तो या तो आप उसको 3000 रुपीज़ कैश दो और पूरा लेके चले जाओ टीवी एक बार में, सॉरी टीवी स्टैंड लेके चले जाओ एक बार में, या फिर कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹600, आप उसको कैश डाउन पेमेंट करो 600 रुपीज़ एक बार, और फिर विथ 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और 2 बार आप मंथली उसको इंस्टॉलमेंट दो 1250 का। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे फिर आर पूछ रहा है कि कितना इस स्कीम में इंस्टॉलमेंट स्कीम में चार्ज किया गया है आपसे। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि कैश प्राइस ऑफ एन ऑफ अ टीवी स्टैंड। तो कैश प्राइस क्या है बच्चे? कैश प्राइस है आपका ₹3000। आपने कितना कैश डाउन पेमेंट किया है, सेकेंड लाइन में लिखते हैं, सेकेंड बार में लिखते हैं कैश डाउन पेमेंट। तो बोलोगे कैश डाउन पेमेंट कितना किया है आपने? ₹600 किया है, ₹600। अब कितना पैसा बच गया आपका वो लिखते हैं कि अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स। तो देखिए जितना रुपीज़ का वो टीवी स्टैंड था उतने को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे कैश डाउन पेमेंट से। तो कितना आ जाएगा बच्चे आंसर आपका? ₹2400। मतलब कि इतना रुपीज़ इंस्टॉलमेंट में बच गया है, आपको इतना पैसा पे करना है, लेकिन आपसे इतना पैसा तो लेगा नहीं, आपसे ज़्यादा पैसा लेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर फिर हम लोग खोजते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल लो, हाँ बोल लो इक्वल इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना बचे? तो यहाँ पर देखिए ना 2 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर 2 लिख दोगे, ठीक है। अब बोलोगे कि कितना पैसा मुझे पेड करना पड़ेगा इन 2 इंस्टॉलमेंट में, तो अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो अमाउंट पेड इंस्टॉलमेंट 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको देना है 1250 रुपीज़, 1250। तो आप बोलोगे कि 0 है तो 0 बोल दो, और 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2। मतलब कि देखिए आपको देना था, पैसा बचा था 2400, लेकिन आपको पे करना है 2500, तो जो बच गया 100 रुपीज़ वो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे पे करना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू, तो ₹2500 में आप ₹2400 माइनस कर दोगे तो रुपीज़ आ जाएगा 100 रुपीज़।
आपको 100 रुपीज़ क्या करना है बच्चे, इंटरेस्ट के तौर पर देना है उस दुकान वाले को जिससे आप टीवी स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चे, हमारे पास अब दो मेथड है, एक तो रेड पेन वाला मेथड है और एक ब्लैक पेन वाला मेथड है। तो आपको जिससे सॉल्व करने के बाद उससे सॉल्व करिए। मैं आपको रेड पेन वाला मेथड से बताता हूँ। तो सबसे पहले उसमें क्या बोलोगे, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना, इसके बाद तुरंत याद रखिएगा, इसके बाद हम लोग ना इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। हमको देखिए बच्चे, हमको P निकालना है और हमको T निकालना है। R हमसे पूछ रहा है और I हमको गिवन है पहले से ही, तो हम लोग P और T निकालेंगे। टी क्या है बच्चे, टी तो बच्चे मंथली है ना, तो यहाँ पर मंथली है ना, तो बच्चे टी क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। हम लोग बस पी निकालना है। तो बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे कि प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। इसको थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, दूर दूर लिख करके बनाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ क्या होता है बच्चे, तो प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ होता है यही जो आपका आया ना, अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट, यही क्या है बच्चे, 1 मंथ का प्रिंसिपल है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि ₹3000 में आप ₹600 माइनस कर दोगे, तो ₹2400, मतलब कि आपको 1 मंथ में इतना पैसा पर आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड मंथ में देखिए, इतना पैसा आपको पे करना था, आपने कितना पैसा पे कर दिया इंस्टॉलमेंट में जाकर के, 1250 रुपीज़ आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो कितना पैसा बच गया, 0 - 0 0, 0 - 5 5, 3 - 2 1 और 2 - 1 1, मतलब कि 1150 रुपीज़ क्या करना है बच्चे, ये आपका प्रिंसिपल फॉर सेकेंड मंथ हो गया। ठीक है ना, तो फिर बोलोगे कि टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। अगर हम लोग इसको 1 मंथ के लिए देखें तो हम बोलेंगे ना कि दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, टोटल प्रिंसिपल निकाल दो। यहाँ क्योंकि प्रिंसिपल तो यहाँ पर एक है ना, तो 1 मंथ के लिए निकाल दो, ₹1150 दोनों को ऐड कर दोगे तो 0 है तो 0 0 5 5 4 + 1 5 2 + 1 3। तो ये बच्चों का प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। अब हम लोग बोलेंगे कि अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे ना कि लेट द एनुअल, हमें नहीं पता ना कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो हम बोलेंगे ना कि लेट कर लेते हैं, लेट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। देन तो आप बोलोगे ना कि टोटल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे, ये होता है P × R × T/100 होता है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो गया, P × R × T/100। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे ना कि टोटल इंटरेस्ट कितना है बच्चे, आपको 100 रुपीज़ पे करना है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि 100 = P कितना है बच्चे, 3550 × R, हमको नहीं पता। T क्या है बच्चे, 1/12 × 100। कैसे आया सर 1/12, फिर से बता रहा हूँ एक बार, देखिए टाइम क्या है बच्चे, 1 मंथ है। ठीक है ना, अब हमको ना टाइम हमेशा ईयर में लेते हैं, किस में लेते हैं, ईयर में। तो इसको ईयर में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, 1 मंथ 12 मंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ईयर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/12 ईयर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा खूनी खेल में आप बोल सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर लो ना, पहले शिफ्ट कर लो। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर 100 है, ये डिवाइड में है तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर R हो गया। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना देखिए, 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब यहाँ पर बोलोगे सर दोनों 5 के टेबल में आता है, तो 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 × 2 ये हो जाएगा बच्चे, 12 मल्टीप्लाई होता है 2 2 4 24 और यहाँ 0 0 तो 0 0। तो बच्चे पिछले क्वेश्चन में भी ना यही क्वेश्चन था, यही आया था लास्ट में, और हमारा क्या आंसर आया था बच्चे, 33.8 आंसर आया था। कितना आया था, 33.8 आंसर आया था। तो आप बोल सकते हो कि R = 33.8% इंटरेस्ट आपसे वो चार्ज कर रहा है इस इंस्टॉलमेंट स्कीम में। और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चे मैं आप लोग को बता दूं ना कि ना एक्सरसाइज 7.3 में ना बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये देखिए, द यूज ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे ना बच्चे जो एग्जाम्पल नंबर 13
एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर जो 15 है, इन तीनों से ना एक क्वेश्चन जरूर 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 एग्जाम में आता है, जरूर एग्जाम में आता है वो। और इसमें से जो ये ट्राई दिस लिखा है ना, ट्राई दिस का फर्स्ट और सेकंड, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ट्राई दिस के क्वेश्चन को समझाऊंगा कि इसमें पूछता क्या है। और एग्जाम में ना जो सर या मैम आप लोग को पढ़ाएंगे ना, पक्का देंगे इस टाइप से क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जो एक्सरसाइज 7.3 के ना बाद में मिलेगा आप लोगों को, जिसमें मैं आप लोग को ट्राई दिस का फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करवाऊंगा और समझाऊंगा। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ ना सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।